नमस्कार। बृहस्पति 2 जून को 3 नंबर साइन से जेमिनी साइन से निकल के कर्क साइन में जा रहे हैं, एग्जॉल्ट होने जा रहे हैं। जब जेमिनी के अंदर बृहस्पति का गोचर हुआ और 1 साल वहाँ पे रहे, इस पीरियड में बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमारी मानसिक शांति को ट्रबल कर देती हैं, वो हमें देखने को मिली, सुनने को मिली। पूरे देश दुनिया में ऐसे हालात हुए हैं कि हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर दिया, माहौल ऐसा हो गया कि हमें डर लगना शुरू हो गया कि ये दुनिया में बनेगा क्या। बृहस्पति 3 नंबर साइन पड़ोसी का साइन भी है और वहाँ पे बृहस्पति बैठे हुए हैं। बृहस्पति का ये साइन बहुत अच्छा साइन नहीं है, वहाँ पे बृहस्पति अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि बृहस्पति अच्छाई के कारक हैं और अच्छाई का कारक जब पीड़ित हो तो अच्छाई की उम्मीद हम कर ही नहीं सकते। तो 2 जून को बृहस्पति गोचर करेंगे अपने एग्जॉल्ट साइन कर्क साइन के अंदर। कर्क साइन के अंदर एग्जॉल्ट होने के बाद 31 अक्टूबर को 2026 में ये सिंह राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद लगभग जनवरी 25 को ये बृहस्पति वापस कर्क साइन के अंदर आएंगे और मिड ऑफ जून तक 2027 तक सेम इसी राशि में रहेंगे। तो कुछ सुखद न्यूज़ जो वर्ल्ड वाइड हैं हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज अभी अभी शनि का गोचर भी हुआ है। तो शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन था उससे भी, जिसके मालिक पोषण हैं, ये इंश्योर करते हैं कि चीज़ें जो खराब हुई हैं, जो चीज़ें उलझ गई थी, वो ठीक हो जाएं। बृहस्पति कर्क में आएंगे और एक दृष्टि इनकी शनि पे जाएगी क्योंकि शनि ऑलरेडी जो है वो पाइसी साइन के अंदर चल रहे हैं। तो एक जो दृष्टि, 9वीं दृष्टि रहेगी बृहस्पति की, ये शनि के ऊपर भी रहेगी। ये 12वां साइन जो है वो बाहरी दुनिया है। ये बृहस्पति इसके मालिक भी हैं। मोर ओवर ऊपर का साइन है, छत का साइन है, वाटरी साइन है। बृहस्पति कर्क साइन वाटरी साइन में जा रहे हैं तो दृष्टियाँ 5, 7, 9 दृष्टियाँ भी काम करेंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर जुपिटर का पोजीशन क्या है। क्योंकि जुपिटर का पोजीशन अच्छा हुआ तो रिजल्ट्स बहुत ही मिरेकुलस होने वाले हैं। अगर बृहस्पति कमज़ोर हुए कुंडली के अंदर तो रिजल्ट्स वेरी हो जाते हैं, क्योंकि जब बृहस्पति ही कमज़ोर हैं, आपकी कुंडली में ही कमज़ोर पड़े हुए हैं, तो दशाएं कैसी भी हों, गोचर कैसे भी हों, बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे हम उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बृहस्पति बाउंड हैं अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। बृहस्पति कारक हैं, जीव कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, रिलीजन के कारक हैं, रिलीजन रिलीजियस चीज़ों के कारक हैं। मोरओवर अंगिरस के बेटे हैं। जो माँ थी वो श्रद्धा थी इनकी, और ये एक ब्राह्मण कुल से आते हैं। ब्राह्मण का फ़र्ज़ होता है कि समाज के अंदर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन रखें, स्पेशल रिलीजियस चीज़ों को जो है स्ट्रीमलाइन रखा जाए। बृहस्पति पीड़ित हों तो धर्म परिवर्तन होते हैं। बृहस्पति 3 में हो, 8 में हो, बृहस्पति रॉन्ग साइन में चला जाए, अपने से अच्छे साइन में ना हो, अपने से 9 घर दूर हो तो भी ट्रबल आती है। अभी भी बृहस्पति कर्क में जाएंगे तो अपने साइन से, 9 नंबर साइन से, वो अपने षडाष्टक दोष बनाएंगे। लेकिन एक किसी का नेचर होता है ना अच्छाई का, वो बृहस्पति का एक नेचर है अच्छाई का। बृहस्पति अच्छाई करने के लिए बाउंड हो जाते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ पे एक भारीपन है। बृहस्पति जहाँ बैठे वहाँ पे सिर्फ भारीपन है, कोई वेटेज नहीं बढ़ जाता। बृहस्पति भारी है इसलिए भारीपन वहाँ पे करते हैं। वहाँ पे इंसान को थोड़ा बड़ा सोचने पे मजबूर करते हैं और बड़ा सोचना भी चाहिए। वहाँ पे आपको छोटे दायरे में या छोटी चीज़ को, छोटी सोच को लेकर नहीं चलना चाहिए। तो बृहस्पति जैसा आपकी कुंडली में है वैसे ही रिजल्ट आपको ट्रिगर करेगा। अच्छा है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि गोल्डन टच है, बृहस्पति के हाथ में टीचर है। वो टीचर जो आपको तरीके से सिखाता है। शनि की टीचिंग बड़े डिफरेंट है, वो सबक देता है फिर सिखाता है। बृहस्पति आपको सिखाने के लिए बड़ा इमोशनल ढंग जो है वो रूप ले लेते हैं। कर्क साइन इमोशंस का साइन है, माँ की गोद का साइन है, वाटरी साइन है और जज्बातों से भरा हुआ साइन है। बृहस्पति यहाँ पे आके उच्च के हो जाते हैं, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। धर्म के जो कारक हैं वो यहाँ पे आके एग्जॉल्ट हो जाते हैं, यानी कि उनको एक ऐसी गद्दी मिलने वाली है जहाँ पे धर्म सर्वप्रिय हो जाता है, धर्म बड़ा हो जाता है, धार्मिक जो गतिविधियाँ वो बढ़ जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। तो ये 12 साल के बाद एक बहुत बड़ा गोचर है, क्योंकि बृहस्पति जब जगह चेंज करते हैं, अपना प्लेस चेंज करते हैं, तो सारे ग्रहों को हिलना पड़ता है। इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का काम करते हैं। अब जो भी ऊपर फेंकोगे वो आप ज़मीन पे गिरेगा आके। तो बृहस्पति ग्रेविटेशनल फोर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ना, इतने ज़्यादा घटनाएं आकाश में घटती हैं, लेकिन कोई भी चीज़, कोई भी पत्थर, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी जो है एक्टिविटी है, वो धरती को डिस्टर्ब नहीं करती।
कोई कुछ वहाँ पे तोड़ फोड़ हो रही है, कुछ टूट रहा है, कुछ नीचे गिर रहा है, तो वो बृहस्पति खींचते हैं उस चीज़ को, धरती से टकराने से रोकते हैं। तो धरती से टकराने के रोकने का मतलब तो यही है कि वो नरिश करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि आपका जो नरिशमेंट वो ठीक से हो, और समाज का हर प्राणी जो है वो संभल के चले, और उसको एक डिज़र्विंग, जो वो जितना भी डिज़र्व करता है उसको डिज़र्विंग चीज़ें उसको मिले, इंश्योर हो जाए। सो बृहस्पति हिलते हैं तो सारे ग्रह हिलते हैं, इवन सूर्य को भी अपनी जगह से हिलना पड़ता है। बृहस्पति भारी हैं, भारी भरकम हैं, इनका हिलना बाकी ग्रहों को भी डिस्टर्ब करता है, हिलाता है। तो ये 12 साल के बाद जो गोचर होने जा रहा है, ये गोचर समवेयर जो अच्छा है, अच्छा इन द सेंस कि जो जितने में सामाजिक हम गतिविधियाँ देख रहे हैं जो बड़ी डिस्टर्ब्ड हैं, अच्छाई के कारक खुद परेशानी में थे, अब वो सिंहासन में बैठेंगे। तो शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से भी, और बृहस्पति के एक अच्छी पोजीशन में आने से भी, ये जो इतनी सिचुएशन बनी हुई है, ख़राब सिचुएशन बनी हुई है, हमें जो एनर्जी का जो हमें रोज़ मैसेज आ रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से कि आप एनर्जी कम यूज़ कीजिए, पेट्रोल कम यूज़ कीजिए, डीजल कम यूज़ कीजिए, ईवी पे आ जाइए, लॉट ऑफ थिंग्स हम सुनने को हमें मिल रही हैं। तो ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का जो इशू चल रहा है, ये आपको मिड ऑफ जून के आसपास थोड़ा सा थमता हुआ अच्छी सुक्त न्यूज़ देखने को हमें सुनने को मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति जो इवेंट करवाते हैं ना, वो आगे जाके बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक बार तो लगता है कि ये सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आगे जाके बृहस्पति के जो रिजल्ट्स हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं, लंबे रिजल्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो बृहस्पति इंटरनल हैप्पीनेस के कारक हैं, अंदर की खुशी। बृहस्पति को फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार इंसान बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाए ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी जगह पे चप्पल डाल के जा रहा है, वो स्कूटर पे जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, वो एग्जाम्पल बन जाता है समाज के अंदर। और हम जब सक्सेसफुल नहीं हुए होते हैं तो हम एक नॉर्मल से कपड़े डाल के किसी जाते हैं पार्टी में, या चप्पल डाल के कहीं चले जाएँ, तो हम हंसी का पात्र बन जाते हैं। लेकिन वही इंसान जब कामयाब हो जाता है, तो वो जब चप्पल डाल के या स्कूटर पे या टू व्हीलर पे कहीं जाता है, तो वो एग्जाम्पल सेटअप करता है कि हाँ, ये देखो जी, इतना बड़ा होकर भी कितना ग्राउंडेड है, कितना डाउन टू अर्थ है। और बृहस्पति का जो सोच है वो वैसा सोच है कि उसको ना पैसे से कोई मतलब नहीं है, बृहस्पति का पैसे से कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं। बृहस्पति वो एरियाज को देखते हैं जिसमें आपकी विजडम आती है, आपकी नॉलेज आती है, आपकी समझ आती है, आपका रिलीजन आता है, सामाजिक रिलीजियस दायरे इसके अंदर आते हैं, तो बृहस्पति इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सीधा पैसे से कोई लेना देना नहीं है इसका, विजडम से है, आइडिया से है, एक्सपेंशन से है, चीज़ों को एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन से बहुत बहुत सीधा सीधा लेना देना है इनका। तो बहुत ज़्यादा बृहस्पति का जो गोचर है इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे डाल देता है। तो सबसे पहले अगर बात करें, मैं ये जो प्रोडिक्शन आपको देने जा रहा हूँ, ये एक जर्नल प्रोडिक्शन है, और ये आपके लगन पे आधारित है, ये राशि पे आधारित नहीं है, ये लगन पे आधारित है। तो जिनका एरीज लग्न है, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि थंबनेल मैंने इसमें जो ज़रूर दिया है आपको एक बृहस्पति के लिए, लेकिन इसको हम, मेरे एडिटर ने, मैंने खुद उसको मना किया कि इसको आपने टाइम स्टैम्प नहीं देनी है, क्योंकि टाइम स्टैम्प आप में से कोई देगा, जो टाइम स्टैम्प देगा उसको, उसके लिए इस वीडियो के एंड में, इस पूरे एपिसोड के एंड में एक छोटा सा सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ मेरे तरफ से छोटा है, लेकिन आपके साथ हो सकता है बड़ा हो जाए, और मुझे लगता है कि लक डिज़र्व इंसान करता है, तो एंड में उस इंसान के लिए एक सरप्राइज़ है। और बृहस्पति क्योंकि लक को रिप्रेजेंट करते हैं, पता नहीं किसकी लक कहाँ काम कर जाए, यू नेवर नो। लक कभी भी प्लान नहीं होती है, लक हमेशा लक की तरह आती है, पता नहीं कब लॉटरी लग जाए, पता नहीं ना होता। तो एंड में आपके लिए सरप्राइज है एक। तो जो भी इसका जो है टाइम स्टैम्प करेगा, उसको एडिटर को स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने करी है, भाई इसको आपने पिन करना है, तो आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा। सो एरीज असेंडेंट वालों के लिए, एरीज असेंडेंट वालों के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है वो 4th हाउस के अंदर होने जा रहा है। 8वें घर में दृष्टि रहेगी, 10वें घर में दृष्टि रहेगी, और 12वें घर में दृष्टि रहेगी। तो कुल मिला के 4थे घर में यहाँ जाना, जो गतिविधियाँ घर को लेके हैं वो थोड़ी डिस्टर्ब रहेंगी, क्योंकि बृहस्पति में ना भारीपन है, जहाँ बैठेंगे वहाँ भारीपन देंगे, वहाँ आपको सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। हो सकता है आप अपने घर में नया घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा, और आपको लग रहा है कि ये बृहस्पति यहाँ आएगा। कई लोगों ने, मैंने सुना, प्रोटेक्शन भी दी है कि बृहस्पति जब यहाँ आएंगे तो अपना घर दे देंगे। घर देने का काम शनि का है। शनि शुक्र के घरों से जब गोचर करता है, जो जिस घर के कारक कारक हैं, तो बाउंड हो जाता है प्रॉपर्टी देने के लिए। यहाँ प्रॉपर्टी अभी आपकी डिले होती दिख रही है, डिले इन द सेंस कि अभी बहुत सारी अड़चनें आएंगी प्रॉपर्टी बनने में, लेकिन काम में कोई समस्या नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चलता आ रहा है, वो अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। मोर ओवर आपको यात्राएं बहुत दे देगा ये, हालांकि कुछ देर के लिए अभी इंटरनेशनल यात्राएं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी रोकी हैं कि आप अवॉइड कीजिए, ना कीजिए, क्योंकि हमारी मुद्रा कमज़ोर हो रही है, और हम अब विदेश को मुद्रा देके उनकी मुद्रा को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। फिर भी
गोचर इसका आपको विजिट तो करवाएगा, घुमाएगा तो सही। सो लंबी यात्रा तो करवाएगा, और ये यात्रा हो सकती है कि रिलीजियस यात्रा भी हो। तो आपके लिए अभी घर थोड़ा सा दूर है, व्हीकल बदलने का सोच रहे हैं तो थोड़ी देर होल्ड कर लीजिएगा, अभी समय नहीं है। और पुराने विवाद जो चलते आ रहे हैं, जो हिडन विवाद हैं, जो आपको पता है कि ये फैमिली की किसी ना किसी के इंटरफेरेंस से सॉल्व होंगे, वो अब आपको यहाँ सॉल्व होते दिखेंगे। टॉरस असेंडेंट वालों के लिए थर्ड हाउस के अंदर इसका गोचर रहेगा। एंड आपके जो रिलेशनशिप इशू हैं, जिनको शादी में इशू आ रही है, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, अब नियर टू क्लोजर है कि शादी, कोई रिश्ता या कोई ना कोई मैच्योरिटी आपको देखने को मिले, आपको जीवन साथी आपका सामने से आता हुआ दिखे। पड़ोसियों के साथ अनबन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, थोड़ा सा विजडम से काम लीजिएगा, समझदारी से काम लीजिएगा। बृहस्पति ना ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और समझदार लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं। जो बहुत शोर मचाते हैं, मेरे पल्ले बहुत कुछ है, मेरे पल्ले बहुत कुछ है, मुझे सब कुछ आता है, एक्चुअल के वो अंदर से खोखले होते हैं। लेकिन बृहस्पति खोखले नहीं है। बृहस्पति तो कहते हैं ना, इंटरनल हैप्पीनेस है और इंटरनल सेटिस्फैक्शन है। तो जो आपके दोस्तों के साथ और आपके पड़ोसियों के साथ कुछ इश्यूज़ होने वाले हैं, वो इश्यूज़ किसी भी चीज़ को ले हो सकते हैं। थर्ड हाउस पार्किंग का भी है, थर्ड हाउस दोस्तों का भी है, थर्ड हाउस आपके पड़ोस हैं, थर्ड हाउस आपका गाड़ी चलाने का तरीका भी है, आप कैसे गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव कैसे करते हैं, ये भी कारण बन सकता है किसी फसाद का, झगड़े का। समझदारी बरतिएगा, खास करके टॉरस लगन वाले लोग, कि रोड रेज नहीं करनी है। हाथ जोड़ दीजिए, भैया ठीक है, तू ठीक था मैं गलत था, समस्या से निकल जाएंगे, वरना ऐसी समस्या आपको आगे जाके ट्रबल दे सकती है। तो अपने को इससे बचना है। शादी का योग बन रहा है, जीवन साथी आने का योग बन रहा है। किस्मत का साथ, सपोर्ट जो नहीं मिल रहा था बड़े समय से, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मोर ओवर आपके गेंस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, समवेयर कहीं ना कहीं वो अब आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको कुछ आपकी बॉसेस की तरफ से, आपके सीनियर्स की तरफ से, आपके जो बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस जो जिनको आप सामान सेल करते हैं, जिनसे आप परचेज करते हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉफिट आते हुए अब दिखेंगे। ये कुल मिला के आपके लिए एक अच्छा गोचर है। लेकिन जो प्रिकॉशन मैंने बताई है वो आपको लेनी है, समझदारी आपने को बरतनी है। जेमिनाई एसेंडेंट वालों के लिए, जेमिनाई वालों के लिए सेकंड घर के अंदर गोचर है वाणी पे लगाम। बृहस्पति इंश्योर्स कि आप स्वीट बोलें, आप अच्छा बोलें, आपके शब्दों के तीर कहीं लग सकते हैं, और उसकी वजह से घर के अंदर तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। इससे हमें बचना है। आपके छठे घर के अंदर एक दृष्टि जाने वाली है, आपके अष्टम घर के अंदर एक दृष्टि जाने वाली है, और आपके दशम घर के अंदर एक दृष्टि जाने वाली है। अगर कोई लोन लेने की सोच रहे हैं, कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं, लोन उसके लिए लेना आपको, तो दिस इज़ द राइट टाइम। आप एक अच्छे बैंक से, एक अच्छे रिसोर्स से आप जाके लोन अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। लोन अप्लाई हो जाएगा और लोन आपको मिल भी जाएगा, चांसेस आर वेरी हाई। मोरोवर आपको, आपका भी जो इश्यूज चलते आ रहे हैं, जो डिस्प्यूट चलता आ रहा है, कोई फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिस्प्यूट चलता आ रहा है, कोई नोटिस आपको आ रखे हुए हैं, तो इस टाइम पे आपको थोड़ा रिलीफ मिलना यहाँ पे तय है। काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। कोई केस चल रहा है तो वो केस आपका आप खात्मे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मोर ओवर आपके प्रोफेशन के अंदर तरक्की का पीरियड अब चल रहा है। जिस तरक्की को आप कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कि मुझे तरक्की मिलनी चाहिए, मुझे एक स्टेप आगे जाना चाहिए, मेरा बॉस मेरे को क्योंकि अब असेसमेंट का टाइम है और मुझे आगे बढ़ने का टाइम है, या आपको उम्मीद है कि अब आप आगे बढ़ेंगे, ग्रो कर जाएंगे। आपको खास करके आपके काम को अब बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। प्लस आपके जो भी आपने किया पिछले साल या साल डेढ़ साल से, आपको उस पर तरक्की मिलनी चाहिए। तो यस, दिस इज़ द टाइम आपको यहाँ पे तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं, बड़े स्ट्रांग योग बन रहे हैं। लियो वालों के लिए माफ़ कीजिएगा, कैंसर असेंडेंट वालों के लिए फर्स्ट हाउस के अंदर इसका गोचर रहेगा, और सेहत को लेके थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत खराब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगी जी। सब कुछ हो, सेहत ना हो तो इट्स लाइक कुछ भी नहीं है। सब कुछ हो आपके पास, आपका सेहत ही नहीं है, तो सारी चीज़ें जो हैं बेकार हो जाती हैं। तो लगन में बृहस्पति का गोचर आपको इंश्योर करता है कि आप बैठे बैठे खा खा के, कई लोगों को आदत होती है टीवी के सामने बैठ जाओ, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। कईयों की आदत होती है कि बस हर वक्त उनका मुंह चलता रहता है, कुछ ना खाते रहते हैं खाते रहते हैं। खाइए, अच्छा खाइए, हाइजीनिक खाइए, अच्छा फूड लीजिए, लेकिन साथ में शरीर को थोड़ा सा हिलाइए। शरीर जितना एक्टिवेट रहेगा, जितना शरीर एक्टिव रहेगा, जितना ज़्यादा चलेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्चुअली दिस इज द टाइम टू ज्वाइन जिम। आप जिम ज्वाइन करें, आप वॉक करें, जितना चल सकते हैं, सेहत उतना ही आपका अच्छा साथ देगी। सो ये सुस्ती का समय है, लेकिन सुस्ती से बाहर आना है। समझदारी तो यही है ना, कि पहले प्रोडिक्शन मिल गई है कि सुस्ती का समय है तो उससे बाहर आना है। तो समझदारी यही है कि आप स्टेप लीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए,
कोई योगा ज्वाइन कर लीजिए, कोई जिससे शारीरिक गतिविधियाँ बढ़ जाएँ, तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बच्चों की तरफ से अच्छी न्यूज़ हैं। बच्चों से रिलेटेड कोई भी एरिया आपका जो चल रहा है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। मोर ओवर शादी के अंदर कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो अच्छे की तरफ हो जाएंगे। समटाइम्स ना लोग कहते हैं कि सर एक ना दृष्टि बृहस्पति की मेरी 7th हाउस पे, तो मेरा डिवोर्स क्यों हो गया? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बृहस्पति इंश्योर्स कि आप ना नरक से बाहर आ जाएं, आप गंदगी से बाहर आ जाएं। कई बार शादियां खराब हो जाती हैं, पार्टनरशिप्स खराब हो जाती हैं और बहुत डिस्टर्ब करती हैं और वो टूट जाती हैं, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और आपका जो शादी है वो ब्रेक हो जाती है। तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जब बृहस्पति देख रहे थे, जब ज्योतिष कहता है कि बृहस्पति देख रहे हैं वहाँ अमृत है, तो वहाँ पे सर मेरा फिर शादी क्यों टूटी? बृहस्पति इंश्योर्स कि आपको नरक से बाहर निकालना है, गंदगी से बाहर निकालना है, उस दलदल से बाहर निकालना है जहाँ आप फंसे हुए हैं। कई बार देखिए ना, आप एक शादी में डिस्टर्ब होते हैं, जब आपका नेक्स्ट शादी होती है तो चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, पुराने जितने भी किस्से हैं भूल जाते हैं, और पुरानी गंदी लाइफ, वो नरक भरी लाइफ इंसान को भूल जाती है। तो बृहस्पति इंश्योर्स कि आपको ना सिक्योरिटी मिले, सामाजिक सिक्योरिटी मिले आपको, प्लस आपके जो आप जो आपके गुण हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, वो आपको मिले। तो जहाँ दृष्टि है वहाँ आपको गंदगी से बाहर निकालेंगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ किताबी चीज़ है कि जहाँ बृहस्पति देखेंगे वहाँ पे आपको अमृत मिल जाएगा और वहाँ पे कभी आपकी शादी नहीं टूटेगी। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। सही ये है कि गंदगी से बाहर निकालेंगे, तो अगर कुछ चल रहा है डिस्प्यूट तो वो सॉल्यूशन की तरफ जाएगा और आगे आगे जाके उसको आपको बेनिफिट जो है ना, आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं वो ठीक हुआ। वो केवल हम चीज़ों को छोड़ते नहीं ना, तो वो ना छोड़ना भी कहीं ना कहीं हमें तंग करता है। केवल पता होता है कि सब चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, लेकिन हमें लगता है कि आगे जाके ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो ठीक नहीं होती हैं। तो बृहस्पति इंश्योर्स कि आपको उस चीज़ से बाहर निकाल के एक अच्छी ज़िंदगी देनी है। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक जो आप डिज़र्व करते हैं अच्छी चीज़ें, वो आपको बृहस्पति इंश्योर करते हैं, बिकॉज बृहस्पति इंश्योर्स द सेफ्टी, रिलीजियस सेफ्टी, प्लस आपको धार्मिक तरीके से आपकी जो सोच में बदलाव लाया जाए। तो बृहस्पति उस विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। मोरओवर भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, फादर की तरफ से कुछ इश्यूज चल रहे हैं वो सॉल्व होंगे। हायर एजुकेशन की आप बच्चे सोच रहे हैं करने की, हायर एजुकेशन का मौका मिलेगा एंड हायर एजुकेशन आपको कर भी लेनी चाहिए, हायर लर्निंग आपको करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ टाइम जब आपको ना कुछ सीखना है। बृहस्पति कहते हैं सीखो, अच्छा सीखो, रोज किताब पढ़ो, ज़्यादा सीखो। बृहस्पति की एक राशि आपके हायर एजुकेशन को, हायर डिग्री को, आपके पीएचडी को रिप्रेजेंट करती है, जो हायर लर्निंग्स है उसको रिप्रेजेंट करती है, और बृहस्पति हायर लर्निंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक दृष्टि वहाँ जाना, 9th हाउस में जाना आपको हायर लर्निंग की तरफ लेके जाएगा। स्पिरिचुअल लर्निंग वो आप कर सकते हैं, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोर ओवर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप हायर एजुकेशन जाइए। अगर बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, आप जहाँ आप पैदा हुए हैं उस देश से कहीं और बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप बिल्कुल जा सकते हैं। लियो वालों के लिए ये गोचर 12वें घर में रहेगा। बहुत सारी चीज़ें अभी बिगड़ती हुई दिख रही हैं, खास करके फॉरेन लैंड से लेके कुछ अनस्टेबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी रूल्स पास कर देना कि आपको सकते में डाल दे, आप टेंशन में आ जाएं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं लियो लग्न वालों के लिए। सो संयम रखिएगा, आगे जाके देर है अंधेर नहीं है, दिस इज़ फॉर श्योर। तो कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे तो आप ले लीजिएगा, समझदारी से आपको डिसीजन लेना है। किसी की एडवाइस लेनी पड़ती है, किसी बड़े की एडवाइस लेनी पड़ती है, आप ले सकते हैं। किसी ज्योतिषी की एडवाइस लेनी पड़ती है, आप ले सकते हैं। किसी समझदार इंसान की आप एडवाइस लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कोई ऐसा इंसान जिसने तजुर्बा देखा हो ज़िंदगी में, उसकी एडवाइस लेना चाहें, ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा एडवाइस लेके ही चलिए। कई बार आप किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं और वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स हो गए हैं, वो आपको लग रहा है कि अब मेरे लिए जो है वो खतरा खड़ा हो गया है, तो दिस इज़ अ टाइम टू टेक एडवाइस फ्रॉम सम एक्सपर्ट, तो आप वो जरूर लीजिएगा। मोरओवर प्रॉपर्टी बनने का योग है, प्रॉपर्टी में पैसा लगने का योग है, व्हीकल आने का योग है, व्हीकल चेंज का योग है। डिस्प्यूट्स जो चलते आ रहे थे उसका अब आपको सॉल्यूशन होता हुआ दिखेगा। हेल्थ इश्यूज जो चलते आ रहे थे उसका आपको जो है वो अब सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, सही इलाज मिलने का जो योग आपको बना हुआ है। मोरओवर आपके जो इश्यूज चल रहे हैं, स्पेशली इंस्ट्रक्शनल प्रॉपर्टीज़, कुछ इश्यूज गवर्नमेंट के साथ हैं, वो भी